Hello बच्चों, let's see this question. If a circle having center at alpha comma beta, radius r, complete completely lie within two lines x plus y equal to 2 and x plus y equal to minus 2, then minimum mod alpha plus beta plus 2 comma alpha plus beta minus 2. तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बताना है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कौन सा राइट आपका आंसर है. ओके, तो फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो क्वेश्चन के लिए देखिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट में हम एक फार्मूला लिखेंगे. देखो कि इफ हमारे पास कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1, ओके, देन एंड कोई लाइन है आपके पास, तो लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो ये पॉइंट और ये लाइन, इनकी जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे. ये फार्मूला होगा ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो ये फार्मूला जो आपके सामने लिखा गया है, इस फार्मूले की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या गिवन है. ठीक है, तो गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन देखिए, फर्स्ट हमारे पास लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट है, एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है. ओके, और देखो सर्कल का सेंटर भी दिया है, तो सेंटर भी लिख लेते हैं हम. सेंटर सेंटर हमारे पास है अल्फा कॉमा बीटा. ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि और रेडियस जो है इसकी वो भी लिख लेते हैं. रेडियस क्या है हमारे पास, आर इक्वल टू आर है. ओके, देखिए जो सर्कल है हमारा हमारा कंप्लीटली लाई विथ इन टू लाइन्स. हमारे पास एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये, और हमारा जो सर्कल है वो क्या है, ये जो दोनों लाइनें हैं इसके बिटवीन ही होना चाहिए. ठीक है ना, उस स्थिति में आपको ये ऑप्शन बताना है. ओके, तो देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, वहां से आपको और बेटर समझ में आएगा. ओके, तो देखिए हमारे पास जो गिवन लाइन है, दोनों ही लाइनें क्या हमारी पैरेलल है. ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ. ये हमारे पास फर्स्ट लाइन हो गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2. ओके, और देखिए एक सेकेंड लाइन में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. ये हो गई सेकेंड लाइन, ये हो गई हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2. ओके, और देखिए हमारा जो सर्कल है वो कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों लाइनों के बिटवीन. तो सर्कल हमारा ऐसा हो सकता है ना, ये कुछ इस प्रकार से ये सर्कल हो सकता है. ओके, ये इससे छोटा भी हो सकता है. ओके, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है. तो देखिए ये सर्कल जो है, इसका सेंटर हमारे पास कितना गिवन है, अल्फा बीटा. तो सर्कल को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहां से अगर हमने एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर अगर हमने यहां पर ड्रॉ किया, तो इसे हम पॉइंट पी ले लेते हैं, और ये पॉइंट हमारे लिए क्यू हो गया. ठीक है, तो देखिए रेडियस क्या है इसकी, आर है. तो अब आप देखिए यहां पर हम कहेंगे कि हमारे पास सेंटर तो क्या है, अल्फा बीटा है, और लाइन ये है हमारे पास. तो देखिए सबसे पहले मैं पीसी यहां पर फाइंड करता हूं. तो देखिए नाउ आपका जो ये पीसी होगा, ये पीसी क्या होगा, रेडियस होगा, एंड सी क्यू या फिर क्यू सी, ये भी क्या होगा आपका, रेडियस ही होगा. ओके, तो अब आप देखिए कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है. देखिए सर्कल हमारा इससे छोटा भी हो सकता है, मतलब सर्कल हमारे पास ऐसा भी हो सकता है ना, इसको याद रखें आप, सर्कल इससे कम भी हो सकता है. देखो ये सर्कल भी क्या होगा हमारे पास, इसके बिटवीन ही होगा. तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी, ये आर हो जाएगी इस स्थिति में. ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन रहने देता हूँ इसको. देखिए यहाँ से इस इक्वल टू के साइन को मैं हटा देता हूँ. देखिए क्योंकि यहाँ से फिर ये डायग्राम इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी हो सकती है. देखो यहाँ पर सर्कल की रेडियस जो आर है, आर की वैल्यू देखो यहाँ पर हमारे पास अगर ये सी है, ये पी है, एंड यहाँ पर अगर मान लीजिए क्यू है, तो इस स्थिति में देखिए आप सर्कल लाइनों के बीच में है, तो मैक्सिमम तो ये आपको इसको टच करेगा या फिर ये
इन लाइनों के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर बात ये है कि ये जो आर है हमारा, ये क्या होगा, ये तो रेडियस होगी सर्कल की, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ से ये जो आर होगा, तो देखो आर यहाँ पर कम हो गया, तो आर जो होगा हमारा क्या होगा, ये इससे सीपी से कम हो सकता है, ठीक है। तो आर लेस देन होगा हमारा क्या, सीपी। सीपी क्या है यहाँ पर, जब मैं इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इस लाइन को और आगे बढ़ा देता हूँ, और ये पी और क्यू आपके लिए मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए ये पी एंड क्यू में यहाँ पर ले लेता हूँ, जिससे कि आपको बेटर समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पर भी हो सकता है पी, और यहाँ से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर भी हो सकता है क्यू। तो आप देखिए इस डायग्राम में तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन अगर आप सर्कल यहाँ पर बनाते हैं तो आपका आर क्या होगा, पी सी से लेस देन होगा। तो आर जो होगा क्या होगा, लेस देन होगा सीपी से। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो आर होगा वो लेस देन होगा किससे, सी क्यू से। ओके, ये दोनों ही बातें यहाँ पर है हमारे पास। तो अब देखिए सी क्यू और सीपी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए आर लेस देन, अब सीपी क्या होगा, देखो सेंटर क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा है, तो सेंटर जो है हमारे पास अल्फा एंड बीटा है, और लाइन हमारे पास गिवन है। तो ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला आपको देखो यहाँ लिखवा दिया है। अगर हमें पॉइंट गिवन है और लाइन गिवन है, तो ये जो डिस्टेंस होती है हम इस फार्मूले से इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अल्फा बीटा होगा, तो इस अगर सीपी की बात करेंगे तो एक्स की जगह पर हम कितना रखेंगे, एक्स पर आ जाएगा अल्फा, प्लस होगा बीटा एंड -2, और अपॉन देखिए क्या है अंडर रूट में एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट, तो ये 1² 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे, आर लेस देन, और देखिए यहाँ पर मॉड क्या बनेगा, ये नीचे वाली लाइन है आपके पास सी क्यू वाली, तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, और ये हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 + 1, ठीक है ना। हम इसका भी मॉडुलस लगा देते हैं, ठीक है। देखो इसी बात को हम एक बार और लिख लेते हैं। देखिए ये अंडर रूट 2 होगा, तो आप अंडर रूट 2 को यहाँ भेज सकते हैं, तो ये होगा अंडर रूट 2 इंटू आर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये मॉड है ना, ये होगा मॉड अल्फा प्लस बीटा -2, और यहाँ से भी देखिए वही कीजिए आप, ये होगा अंडर रूट 2r, और ये होगा लेस देन अल्फा प्लस बीटा +2। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो आप इसको आगे लिख दीजिए, तो ये होगा मॉड अल्फा प्लस बीटा -2, और ये ग्रेटर देन क्या होगा, अंडर रूट 2r के। और आप यहाँ पर भी इसको ऐसा लिखिए, मॉड अल्फा प्लस बीटा +2, और देखिए ये भी ग्रेटर कितना होगा, अंडर रूट 2r के। तो अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा -2 की मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी अंडर रूट 2r के। तो यहाँ पर भी देखिए इसकी मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू, दोनों ही वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी अंडर रूट 2r के। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हम उस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है उसने, मिनिमम और मॉड अल्फा प्लस बीटा +2 कॉमा मॉड अल्फा प्लस बीटा -2। देखिए वैल्यू चाहे ये हो चाहे ये हो, ये दोनों ही वैल्यू क्या है हमारी, ग्रेटर देन क्या है, अंडर रूट 2r ही होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, दोनों ही केस में आपकी ये वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2r से ग्रेटर ही होगी, ठीक है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन अंडर रूट 2r, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर हमारे पास ए है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।